हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। इसको टीएमजे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है, क्वेश्चन है ये। अक्सर पूछा जाता है और डे टू डे लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी जॉइंट की बात करते हैं तो उसमें उसका इंट्रो देते हैं, उसकी लोकेशन बताते हैं, उसका टाइप बताते हैं, उसके आर्टिकुलर सर्फेसेस बताते हैं कि किन किन बोन्स के बीच में जॉइंट बन रहा है, प्लस लिगामेंट्स के बारे में बात करते हैं, कैप्सूल के बारे में बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसको स्टेबिलिटी दे रही हैं, मजबूती दे रही हैं, स्ट्रेंथ दे रही हैं। प्लस इसका रिलेशंस देखेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर जो मेन होता है फंक्शन, तो करीब करीब सभी को पता होता है कौन सा जॉइंट क्या फंक्शन कर रहा है, बट मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं उस जॉइंट के ऊपर, उसके बारे में हम जरूर बात करते हैं। प्लस सप्लाई देख लेते हैं, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। ठीक है, इसके साथ ही हम अप्लाइड एस्पेक्ट भी देखते हैं कि इस जॉइंट के अंदर कौन कौन सी ऐसी एनामोलीज हैं या कौन कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जो इससे रिलेटेड है। ताकि भाई हम डॉक्टर बन रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं और किन के बारे में हमको ज्यादा ध्यान देना है। सो लेट स्टार्ट इंट्रोडक्शन। तो टीएमजे यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट is the articulation between condyles of mandible and mandibular fossa. A mandibular fossa, it is a socket in the temporal bone. अगर आपको मेरा नॉर्मल लेटरलिस मैंने आपको जब स्टार्ट किया था हेड नेक, तो उसमें मैंने आपको पहले बोन्स बताई थी, तो मैंने आपको नॉर्मल लेटरलिस पढ़ाया था। देखो डायग्राम अभी भी मेरे सामने है, ये आपके सामने करता हूं मैं। नॉर्मल लेटरलिस मतलब लेटरल व्यू पढ़ाया था और ये मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, नॉर्मल लेटरलिस निकालें वीडियो और उसको देखें। मैंने वहां ड्रॉ भी किया है, यहाँ मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम ड्रॉ कर चुके हैं, आपको बता चुका हूँ। दिस इज मैंडिबल, ये एक अलग एंटिटी है और ये स्कल है पूरा अपना। ठीक है, तो पूरा जो स्कल का स्केलेटन है वो मैंडिबल के साथ ही कंप्लीट होता है ना। मैंडिबल नीचे से जुड़ेगा, इसको हम लोअर जॉ कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल है, ठीक है, ये कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल है, दिस इज नेक ऑफ मैंडिबल एंड दिस इज रेमस ऑफ मैंडिबल। ठीक है, ये हमारी बॉडी ऑफ मैंडिबल है। ये पूरे इसके पार्ट्स है अलग अलग बेटा। ठीक है, मैंडिबल अलग से भी आप देख सकते हैं। तो ये हमको अभी फिलहाल काम में जो आने वाला है, देखो यहाँ पर मैंडिबुलर फोसा है जो टेम्पोरल बोन का पार्ट है, तो ये सॉकेट बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस कॉन्डाइल यहाँ पर अटैच होगा यहाँ से। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके अंदर कैसे आर्टिकुलेशन होता है। सो अगर आप मॉडल की बात करें, देखना चाहे तो देखो मेरे हाथ में एक छोटा सा एक मॉडल है। मैंने अक्सर आपको बताया है इसके बारे में, पहले भी अपन जब देखे थे नॉर्मल एटेलिस वगैरह वहां भी बताया था। तो दिस इज मैंडिबल, ये अलग से निकल जाता है ये, देखो ये दिस इज मैंडिबल। चलो भाई बाहर आ जाओ। दिस इज मैंडिबल, ये देखो हमारे मेरे हाथ में है, ये लोअर जा है ना। छोटा सा मॉडल है इसलिए आप देख पा रहे हैं, प्लास्टिक का है, ऑफ कोर्स बोन तो है नहीं, है ना। सो दिस इज, ये कोई चीज नहीं बेटा, है ना, ये तो अलग चीज है इसके मॉडल के जोड़ने के लिए। ये है कॉन्डाइल, ये है कोरोनाइड प्रोसेस, ये नेक ऑफ मैंडिबल, ये रेमस ऑफ मैंडिबल, ये पूरी बॉडी ऑफ मैंडिबल। इस तरीके से दोनों साइड से होती है ये। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा टेम्पोरल फोसा के अंदर जाकर ये अटैच हो जाता है। इज इट क्लियर? सो इट इज द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अभी फिलहाल तो किसी काम का नहीं था, उसको यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये मैंने ड्रॉ भी करके बताया यहाँ पर आपको, ये लोअर जॉ है। ठीक है, दिस इज लोअर जॉ। ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस है, ये टेम्पोरल बोन आ रही है, ज़ाइगोमेटिक आर्च की, स्टाइलर प्रोसेस है, मेस्ट्राइड प्रोसेस है, स्कल पूरा है इधर। सो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कनेक्ट्स द लोअर जॉ विद द स्कल। द यूनिक फीचर ऑफ दिस जॉइंट इज आर्टिकुलर डिस्क। इसका जो यूनिक फीचर है वो आर्टिकुलर डिस्क है। क्यों? विच इज फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक कार्टिलेज दैट सर्व्स एज अ कुशन बिटवीन टू आर्टिकुलर सर्फेस। दो आर्टिकुलर सर्फेसेस के बीच में कुशन का काम करती है। ठीक है, आर्टिकुलर डिस्क इसका यूनिक फीचर है। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो लोकेटेड एंटीरियरली टू द ट्रेगस ऑफ ईयर, है ना। जो मैंने आपको बताया था कि ट्रेगस कहाँ होता है, अगर आप मेरा ईयर का लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको मैंने बताया कि ट्रेगस कहाँ होता है। ठीक है, तो उसकी बात करें, या फिर हम कह सकते हैं आर वी कैन से इन फ्रंट ऑफ ईच ईयर ऑन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द, यहाँ पर हमारा कान है तो इन फ्रंट ऑफ द ईयर
कान वाला पोर्शन है, ईयर वाला एक्सटर्नल कॉस्मेटर इन फ्रंट ऑफ द ईयर ऑन ईच साइड ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द फेस, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फेस के इस साइड में होता है। टाइप की बात करें तो ये एक मिक्स्ड टाइप जॉइंट है, इसके अंदर हिंज साइनेबल जॉइंट है और हिंज और कॉन्डाइलर वेराइटी है ना। हिंज वेराइटी कब्जा बोलते हैं अपन जिसको, दरवाजे का साइड है उसको हिंज बोलते हैं कि एक मूवमेंट होती है ना। उसके बाद कॉन्डाइल भी है इसके अंदर, तो कॉन्डाइलर वेराइटी भी हो गई। तो कॉम्प्लेक्स जॉइंट एक तरीके से साइनेबल जॉइंट ऑफ हिंज एंड कॉन्डाइलर वेराइटी। आर्टिकुलर डिस्क की बात करें, आर्टिकुलर सर्फेसेस की बात करें तो देर आर 3 आर्टिकुलर सर्फेसेस है ना। सुपीरियरली 2 होती हैं और इंफीरियरली 1 होती है आर्टिकुलर सर्फेस में। जो मैंडिबुलर फोसा इन टेम्पोरल बोन, ये सुपीरियरली हो जाएगा, प्लस आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ये स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से निकलता है, ये भी सुपीरियरली हो जाएगा। और इंफीरियरली अगर हम देखें तो मैंडिबल है, हेड ऑफ द मैंडिबल इंफीरियर, ठीक है, हेड ऑफ द मैंडिबल इंफीरियरली हमारा ये मिलेगा, ठीक है। तो इसके आर्टिकुलर सरफेस 3 हो गई, सुपीरियरली 2 है और इंफीरियरली 1 है। मैंने यहां पर लिखा है, जबकि इंफीरियरली यहां लिखना था मुझे, इंफीरियरली है ना यहाँ, ठीक है। तो सुपीरियरली 2 चीजें हुई, मैंडिबुलर फोसा इन टेम्पोरल बोन और आर्टिकुलर ट्यूबरकल फ्रॉम स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ये सुपीरियरली हुआ, ये 2 चीजें, ठीक है। और इंफीरियरली हेड ऑफ मैंडिबल है। इज इट क्लियर? आर्टिकुलर सरफेस इज कवर्ड बाय फाइब्रोकार्टिलेज। जो आर्टिकुलर सरफेस है वो आर्टिकुलर सरफेस जो है फाइब्रोकार्टिलेज से कवर्ड होती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, देखो ग्रीन कलर से ये आर्टिकुलर डिस्क है, डिवाइड जॉइंट को अपर एंड लोअर पार्ट, अपर और लोअर पार्ट के अंदर इस जॉइंट को डिवाइड कर देती है। इज इट क्लियर? यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखो आर्टिकुलर ट्यूबरकल है, ये फोसा है, ये मैंडिबुलर फोसा जो मैंने आपको बताया, ये हेड ऑफ द मैंडिबल है ना, स्टाइलेट प्रोसेस है, मेस्टोइड प्रोसेस है, ये सारी चीजें हमको क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे इसके लिगामेंट्स की। लिगामेंट्स क्यों पढ़ेंगे? मैंने आपको जस्ट अभी पहले बताया स्टार्ट करने से पहले कि भाई ये स्टेबिलिटी देते हैं हमारे जॉइंट को। सो ये अगेन ये मैंडिबल का पोर्शन है, ये ऊपर से स्कल का पोर्शन है। सो यहाँ पर फाइब्रस कैप्सूल है, स्फिनो मैंडिबुलर लिगामेंट है और लेटरल लिगामेंट है, स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट है। तो हम लिगामेंट्स की बात करें तो यहाँ पर एक फाइब्रस कैप्सूल होता है प्लस 3 एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स होते हैं। एक फाइब्रस कैप्सूल हुआ और 3 कैप्सूल के बाहर से आने वाले लिगामेंट्स हैं जो कि स्टेबलाइज करते हैं टीएमजे को, विच स्टेबलाइजेस द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। इज इट क्लियर? अब फाइब्रस कैप्सूल क्या है? अटैच्ड अबो टू द आर्टिकुलर ट्यूबरकल, आर्टिकुलर ट्यूबरकल से अटैच होता है अबो। इट इज लूज अबो एंड टाइट बिलो, नीचे बहुत टाइटली पैक होता है ये, है ना, अधर्ड होता है, चिपका हुआ होता है, और ऊपर थोड़ा सा लूज होता है क्योंकि मूवमेंट देना है इसको, है ना। इट इज लाइंड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन से कवर लाइंड होता है, इसकी कवरिंग होती है। लेटरल लिगामेंट जो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, लेटरल लिगामेंट, तो लेटरल लिगामेंट रन्स फ्रॉम आर्टिकुलर ट्यूबरकल टू द नेक ऑफ मैंडिबल, आर्टिकुलर ट्यूबरकल से नेक ऑफ द मैंडिबल तक जाता है ये, और इट प्रिवेंट्स पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द, है ना, इट प्रिवेंट्स पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकुलर ट्यूबरकल है सारे यहाँ से, तो ये यहाँ से आएगा ये। इज इट क्लियर? ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक आएगा नेक ऑफ मैंडिबल में। इज इट क्लियर? समझ रहा है मेरी बात को? ये यहाँ से यूं आएगा, तो इसके पोस्टीरियर डिसलोकेशन को प्रिवेंट कर देगा, पकड़ के रखेगा। देन स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्पाइन ऑफ स्फिनाइड बोन एंड अटैच टू द रेमस ऑफ मैंडिबल, ये स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट है, रेमस ऑफ मैंडिबल पर अटैच होता है। और लास्ट है हमारा स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्टाइलेट प्रोसेस से निकला है और मैंडिबल पर आकर जुड़ा है, स्टाइलेट प्रोसेस से निकला मैंडिबल पर आकर जुड़ा है, ये स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट कहलाता है। इट इज नथिंग बट द थिकन पार्ट ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, है ना, ये डीप सर्वाइकल फेशिया का थिकन पार्ट है। मैंने आपको जब सर्वाइकल फेशिया पढ़ाया था तो उसमें भी आपको मैंने ये चीजें बताई थी। ये सेपरेट करता है पैरोटिड ग्लैंड को और सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सेपरेट करके रखता है, ठीक है। इट सेपरेट्स पैरोटिड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इट सपोर्ट्स वेट ऑफ जॉ, जो लोअर जॉ है उसके वेट को सपोर्ट करके रखता है, और सुपीरियरली अटैच होता है स्टाइल प्रोसेस के साथ, एंड बिलो विद द एंगल ऑफ मैंडिबल, बिलो एंगल ऑफ मैंडिबल से अटैच होता है। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, हम रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस अगर आप देखेंगे इसमें बेटा, तो इसमें सुपीरियरली, इंफीरियरली, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली और लेटरली प्लस मीडियली इसके क्या क्या रिलेशंस होते हैं। सुपीरियरली देखें हम
तो इसके अंदर हमको क्या क्या रिलेशंस मिलेंगे, मिडिल क्रेनियल फोसा हो जाएगा, मिडिल मेनिंजियल वेसल्स हो जाएंगे, बस इतना ही लिखना, आपको डीप में लिखने की जरूरत नहीं है। इंफीरियरली मैक्सिलरी आर्टरी और वेन इसके अंदर मिलेंगी। एंटी रिलेशंस देखें तो लेटरल टेरिगाइड और मेसेट्रिक नर्व एंड आर्टरी मिलेगी हमको। देखो अगर आपको फेस का, अगर आपको ब्लड सप्लाई याद हो, सारी चीजें आपको, देखो मैं बोलता हूँ हमेशा कि हमेशा कोरिलेट करना सीखो, एक दूसरे से संबंध बनाना सीखो एनाटॉमी के अंदर, कि कौन सी चीज हमने कहाँ पढ़ी थी। अगर आपको मेरा फेस का लेक्चर याद हो, या फिर आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके फेस का लेक्चर देखें, मैंने आपको पूरा ब्लड सप्लाई बताया था यहाँ पर फेस का। ठीक है, तो ये अगर ये डायग्राम आपको याद है, सब पता चल जाएगा कौन सी आर्टरी कहाँ से जा रही है, कौन किसके रिलेशन में। देखो हमारे मैंडिबुलर जॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जितनी आर्टरी दिख रही है सब इसके रिलेशन में आ जाएंगी, ये वेन्स इसके रिलेशन में आ जाएंगे। इज इट क्लियर? ये हमारी मेसेटर मसल थी। तो हर चीज हमारे यहाँ एग्जाम में नहीं बनाना है, मैं आपको इसे समझाने के लिए बीच में चीज स्लाइड लगा देता हूँ कि देखो हमने यहाँ पढ़ाया था आपको, ये ऐसा है ना, ये एग्जाम में नहीं बनाना है आपको। सो रिलेशंस की बात करें तो हम कहां तक पहुंचे थे, इंफी रिलेशन देखा था, एंटी रिलेशंस देखें। अब हम पोस्ट रिलेशन की बात करेंगे, तो एक्सटर्नल अकाउस्टिक नेटस, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स एंड आरिकुलो टेम्पोरल नर्व्स। जब स्काल पढ़ाया था वहां पे आरिकुलो टेम्पोरल नर्व बताई थी मैंने, है ना। तो ये सारे इसके पोस्ट रिलेशन आएंगे। लेटरल रिलेशन की बात करें, मतलब बाहर की तरफ की, ये हमारे इसके, अब यहाँ पर कौन कौन सी इसकी चीजें हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, स्किन हो जाएगा, पैरोटिड ग्लैंड हो जाएगी यहाँ पर, देन टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, फेशियल नर्व की टेम्पोरल ब्रांच आ जाएगी। अब मीडियल रिलेशन की बात करें, अंदर की तरफ, है ना, यहाँ अंदर की तरफ ये मीडियल रिलेशन आएंगे इस साइड में, तो इसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, स्पाइन ऑफ स्फेनाइड बोन है, प्लस आरिकुलो टेम्पोरल नर्व भी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, हमारे मीडियल रिलेशंस में आ जाएंगे। अब हम इसके अंदर बात करेंगे बेटा, इसके अंदर कि इसके फंक्शंस क्या क्या है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के फंक्शंस की बात करेंगे। तो फंक्शंस ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि इट अलाउज च्यूइंग, सबसे पहले चबाने में हेल्प करता है, टॉकिंग, बात करने में हेल्प करता है ना, यॉर्निंग, यॉर्निंग समझते, यॉर्निंग मतलब जमाई लेना, उबासी लेना, है ना, तो यॉर्निंग एंड स्वालोइंग एटसेट्रा, निगलने में भी हेल्प करता है। मूवमेंट्स, तो इट अलाउस कॉम्प्लेक्स मूवमेंट नेसेसरी टू लाइफ, या नेसेसरी फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए जो मूवमेंट होती है इंपॉर्टेंट, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है। तो इट अलाउज द कॉम्बिनेशन ऑफ हिंज एंड स्लाइडिंग मूवमेंट। हिंज मतलब ये हिंज है ना, ये हिंज वाला मूवमेंट, एक इस साइड एक इस साइड। ठीक है, तो एक तो हिंज मूवमेंट हो जाएगा, आपको मॉडल से बताऊं मैं आपको, तो हिंज मूवमेंट हुई ये वाली, ठीक है, प्लस स्लाइडिंग मूवमेंट्स ये वाली, ये स्लाइडिंग मूवमेंट, मतलब एक ये मूवमेंट और एक ये मूवमेंट, इसका सब कॉम्बिनेशन। तब देखो इसमें कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें तो क्या क्या हमको मिल सकता है। ठीक है, क्या क्या मिल सकता है। अब अगर ये हमारा मुंह बंद है ना, क्लोज द माउथ, क्लोज द माउथ तो एलिवेशन, अगर इसको एलिवेट करेगा मूवमेंट तो क्लोज द माउथ, अगर डिप्रेशन करेगा तो ओपन द माउथ, क्लोज माउथ ओपन द माउथ। ठीक है, देन प्रोट्रेक्शन या फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ चिन, ये अपनी चिन है, दिस इज चिन, दिस पॉइंट इज चिन, तो इसको आगे की तरफ निकालेंगे तो फॉरवर्ड मूवमेंट, इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे ये आगे गया, ये मूवमेंट में देखो, है ना, आप इसको समझ रहे हैं मेरी बात को, ये तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट में ऐसे जाएगा, बैकवर्ड मूवमेंट में जाएगा, तो प्रोट्रूजन और रिट्रैक्शन, प्रोट्रूजन रिट्रैक्शन, इज इट क्लियर। प्रोट्रूजन ऐसे जाएगा आगे की तरफ, रिट्रैक्शन में वापस पीछे की तरफ आएगा, तो प्रोट्रैक्शन ऑफ चिन प्रोट्रूजन कहलाता है, रिट्रैक्शन ऑफ चिन या बैकवर्ड मूवमेंट जो रिट्रैक्शन कहलाएगा। साइड टू साइड मूवमेंट एज इन ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, जब हम खाने को चबाते हैं और पीसते हैं तो उसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो भी हमारे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के ऊपर होती है। ठीक है, ये 5 मूवमेंट हो गई इसकी अपनी। देन ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई बाय ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल नर्व एंड मैक्सिलरी नर्व, सॉरी नर्व बोला मैंने, आर्टेरियल सप्लाई बाय ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड मैक्सिलरी आर्टरी, ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अगर वेनस ड्रेनेज की बात करें तो वेन फॉलोज द आर्टरी, जो जो हम वेन्स आर्टरीज का नाम लेंगे वही इसके अंदर वेन लिख देंगे, इससे वेन का वेनस ड्रेनेज होगा। नर्व सप्लाई, 2 नर्व्स को सप्लाई करती है, आरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड मेसेट्रिक नर्व, प्लस अप्लाइड की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट हमारे लिए अप्लाइड है कि डिसलोकेशन ऑफ टीएमजे, डिसलोकेशन हो सकता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का, कैन अकर ड्यूरिंग एक्सेसिव ओपनिंग ऑफ माउथ, अगर आपने जरूरत से ज्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अपने मुंह को खोल दिया, जैसे हम यॉर्निंग करते हैं, जमाई लेते हैं आ करके है, तो उसमें, या टेकिंग लार्ज बाइट, या हम ज्यादा बड़ा लुकमा ले रहे हैं, लार्ज बाइट ले रहे हैं,
तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो जॉइंट है वो डिसलोकेट हो जाता है। हेड ऑफ मैंडिबल स्लिप्स आउट द मैंडिबुलर फोसा, है ना। ये जो मैंडिबुलर हेड ऑफ मैंडिबल है, ये इस फोसा से स्लिप आउट हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट इज अनेबल टू क्लोज द माउथ। मुंह खोल तो लिया, अब मुंह बंद करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, अनेबल, और दर्द होगा, पेनफुल होगा। अब इसका रिडक्शन करना है, डिसलोकेशन हुआ तो उसको रिडक्शन करेंगे। कैसे सही करेंगे? तो रिडक्शन कैन बी डन, आप खुद कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। रिडक्शन कैन बी डन बाय प्लेसिंग थंब ऑन लास्ट मोलर एट द सेम टाइम एलिवेट द चिन। लास्ट मोलर यहाँ पर है, इसके ऊपर थंब को रखो और चिन को एलिवेट, क्योंकि खुल गया ना मुंह। अब इसके ऊपर यहाँ पर इसको दबाइए ये, और इसको मुंह को बंद कीजिए, तो ये रिडक्शन हो जाएगा, मुंह इसका बंद हो जाएगा और हेड ऑफ मैंडिबल अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। इज इट क्लियर? देन आर्थराइटिस, आर्थराइटिस ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कैन आकर। आर्थराइटिस जैसे बॉडी के अंदर और दूसरे जॉइंट्स के अंदर आर्थराइटिस होता है, मतलब स्वेलिंग होती है, ऐसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में भी स्वेलिंग हो सकती है। पेशेंट विल कंप्लेंट ऑफ जॉ पेन एंड स्टिफनेस। क्या करेगा कि साहब मुझे यहाँ पर जबड़ों में दर्द होता है और स्टिफनेस है, मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती है, ये आर्थराइटिस के साइन हो जाएंगे, सिम्टम्स। देन नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट वन शुड टेक केयर टू अवॉइड इंजुरी टू फेशियल नर्व। फेशियल नर्व यहाँ से निकलेगी, तो जब हम इसका ऑपरेशन करते हैं तो उस समय हमको स्पेशल ध्यान देना होगा कि कहीं हमारी वजह से फेशियल नर्व डैमेज नहीं हो, आरिकुलो टेम्पोरल नर्व डैमेज नहीं हो, और मेसेट्रिक नर्व जो कि ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व है वो डैमेज नहीं हो। तो 3 नर्व का कोर्स एंड रिलेशन है यहाँ पर, तो हमको इसको ध्यान रखना पड़ेगा इसके ऑपरेशन के समय। इज इट क्लियर? तो हमारे लेवल के ऊपर, है ना, फर्स्ट ईयर के लेवल के ऊपर, एमबीबीएस के लेवल के ऊपर, या भी जो भी आयुष के डॉक्टर्स हैं उनके लेवल के ऊपर इतना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में लिखना, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, और ज्यादा के लिए तो हमको पढ़ना ही है, ऑफ कोर्स बुक की तरफ जाना है। ठीक है, तो आई होप यू विल एंजॉय इट। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, समझा होगा। तो प्लीज मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।